हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग करेंगे जैसे कि हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 हिंदी मीडियम से तैयारी और द हिंदू न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। तो 16 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए उन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे की सभी वीडियोज़, क्योंकि इस सीरीज को मैंने शुरू किया था 1 जून 2022 से, तो 1 जून से लेके 15 जुलाई तक के सभी वीडियोस को आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। प्रीलिम्स फैक्ट्स करके जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है ना, उसी में ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। टाइम की 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची देखेंगे। प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2019, पॉस्को द्वारा एकल खिड़की हरित ऊर्जा प्रणाली, समर्थ निर्माण संचालन हस्तांतरण मॉडल, लो पावर मेमोरी डिवाइस, ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा हम बात करेंगे स्थानांतरण कृषि और एशियाई काले भालू को लेके। आज इन सब सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य, पहला पॉइंट है कि टाइम की 2022 के विश्व की महानतम स्थानों की सूची। तो भारतीय शहर अहमदाबाद और केरल राज्य का उल्लेख टाइम पत्रिका 2022 की दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किया गया है। अगर इसके नामांकन की बात करें तो टाइम द्वारा हमारे नए और रोमांच अनुभव प्रदान करने वाले स्थानों की ओर नज़र रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं और योगदानकर्ताओं के नेटवर्क से स्थानों के नामांकन की मांग की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद और केरल दो हैं ये। अहमदाबाद की बात करें तो भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर, सांस्कृतिक पर्यटन, प्राचीन स्थल चिन्ह और समकालीन नवाचार, गांधी आश्रम, दुनिया में सबसे लंबा नृत्य उत्सव नवरात्रि, अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी एक विशाल मनोरंजक केंद्र और थीम पार्क। तो इसकी खासियत हो गई अहमदाबाद की। केरल की अगर हम बात करें तो केरल भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। शानदार समुद्र तट और हरे भरे बैक वाटर, मंदिर और महल, और इसे भगवान का अपना देश कहा जाता है। केरल मोटर होम पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। राज्य का पहला कारवां पार्क, कारवां मेडोज, एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में खोला गया है। तो ये अहमदाबाद और केरल ये दो हैं। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस टाइम मैगजीन में इनको स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2019, ये क्या चर्चा में है। तो केंद्र सरकार समाचार पत्रों की एक नई पंजीकरण व्यवस्था हेतु प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 2019, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पेरियोडिकल्स बिल्स 2019 को फिर से लागू करेगी। इस नए संस्करण में डिजिटल मीडिया भी शामिल होगा। वर्तमान पंजीकरण ढांचे में डिजिटल समाचार शामिल नहीं है। नया कानून प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 की जगह लेगा। यह अधिनियम वर्तमान में समाचार पत्र और प्रिंटिंग प्रेस उद्योग को नियंत्रित करता है। अब इसके प्रावधान क्या हैं, प्रोविजंस। तो यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन जारी करने, समाचार पत्रों की मान्यता और समाचार पत्रों के लिए कैसी अन्य सुविधाओं के लिए उपयुक्त नियम या विनिमय बनाने में सक्षम बनाएगा। इसका उद्देश्य ई पत्रों के पंजीकरण की एक सरल प्रणाली निर्धारित करने के साथ साथ एक प्रेस महापंजीयक का सृजन करना भी है। पत्रिका के संपादक के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य होगा। भारत के नागरिक को इसका प्रकाशन निकालने की अनुमति देता है। विधेयक में संबंधित अपराध के लिए केवल जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पिछले विधेयक में जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान था, लेकिन इसमें केवल जुर्माना है। वो अंग्रेजों के टाइम बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, ये चर्चा में है, पॉस्को द्वारा एकल खिड़की हरित ऊर्जा प्रणाली। तो ये क्या है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी सिस्टम स्थापित करने और चलाने के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि पॉस्को को केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है। पॉस्को एक विश्वसनीय, कुशल, सुरक्षित तरीके से भारतीय विद्युत प्रणाली के 24 घंटे एकीकृत संचालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। हरित ऊर्जा की बात करें तो सूर्य जैसे हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हरित ऊर्जा
होती है, इसे हरित ऊर्जा बोलते हैं। अब इसके फायदे की बात करें तो अनुमोदन प्रक्रिया तेज होगी। पॉस्को 15 दिन के भीतर हरित बिजली आपूर्ति के लिए आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकार करेगा। बड़े उपभोक्ता बिना किसी सीमा के ग्रीन ओपन एक्सेस के तहत बिजली ले सकते हैं। वितरण कंपनियां उत्पादन कंपनियों से हरित ऊर्जा की आपूर्ति करने की मांग कर सकती है। डिस्कॉम को सौंपे गए क्षेत्रों में कैप्टिव उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक और संस्थाओं सहित ओपन एक्सेस मानदंडों के तहत उपयोगकर्ताओं पर एक समान अक्षय खरीद दायित्व लागू होगा। हरित ऊर्जा के लिए शुल्क एक उपयुक्त आयोग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। 2003 के विद्युत अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को खुली पहुंच व्यवस्था के तहत ग्रिड का उपयोग करके सीधे जनरेटर से बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान की गई थी। समर्थ क्या है ये? तो समर्थ और एनटीपीसी ने ताप विद्युत संयंत्र को को फायरिंग के लिए कृषि अवशेषों के उपयोग पर एक साथ काम करने का निश्चय किया है। को फायरिंग एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग एक ही दहन उपकरण का उपयोग करने वाले प्राथमिक ईंधन के साथ द्वितीयक ईंधन को शामिल करने का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र को फायरिंग का एक सामान्य अनुप्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोयले के साथ साथ बायोमास के साथ पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है। समर्थ को विद्युत मंत्रालय 2021 द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके तहत भारत में सभी ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ 5 से 10% बायोमास का उपयोग करना अनिवार्य किया गया। नतीजतन यह बायोमास गुटिकाओं में मौजूद अधिक मात्रा में सिलिका और क्षार को संभालने में सक्षम आधुनिक बॉयलरों पर अनुसंधान को बढ़ावा देता है। इस योजना से कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई कपड़ा मंत्रालय की समर्थ योजना समर्थ स्कीम के साथ भ्रमित ना हो। ठीक है, ये समर्थ अलग है और ये समर्थ स्कीम अलग है, ध्यान देना है। एक विद्युत मंत्रालय का और एक कपड़ा मंत्रालय का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। निर्माण संचालन हस्तांतरण मॉडल। नई परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को प्राथमिकता दी जाएगी। बीओटी मॉडल क्या है? तो बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर मॉडल के तहत एक निजी उद्यमी एक निश्चित समय अवधि 20 या 30 साल की अवधि के लिए एक परियोजना वित्त, निर्माण और संचालन करेगा। इस मॉडल में डेवलपर उपयोगकर्ता शुल्क या सुविधा उपयोग करने वाले ग्राहकों से शुल्क में निवेश की भरपाई करते हैं। बीओटी टोल मॉडल सड़क परियोजनाओं के लिए पसंदीदा मॉडल था, जो 2011-12 में प्रदान की गई सभी परियोजनाओं का 96% था, लेकिन यह धीरे धीरे घटकर 0 हो गया। अन्य मॉडलों की ओर बदलाव 2011 के बाद से, जब निजी कंपनी को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा था, तो सरकार ने फंडिंग अंतर को पाटने के लिए ईपीसी और एचएएम मॉडल को लागू करना शुरू कर दिया। बीओटी मॉडल की वापसी इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा सकारात्मक संकेत हो सकती है। इसको भी ज़रूर आप अपने नोट्स में शामिल करना, क्वेश्चन आ सकता है। लो पावर मेमोरी डिवाइस क्या है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेस बेंगलोर ने डेटा भंडारण अनुप्रयोग के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड के प्रतिस्थापन हेतु रासायनिक हैफनियम ऑक्साइड से निर्मित उत्कृष्ट स्विचिंग विशेषताओं के साथ एक लो पावर मेमोरी डिवाइस को विकसित किया है। हैफनियम तत्व न्यूट्रॉन का एक अच्छा अवशोषक है और इसका उपयोग नियंत्रण छड़ बनाने के लिए किया जाता है। इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है और इस वजह से इसका उपयोग प्लाज्मा वेल्डिंग मशालों में किया जाता है। स्थानांतरण कृषि पोडू खेती एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है जिसमें काटो और जलाओ जैसी विधियों का प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये एक मैटर अच्छा है। अगला है एशियाई काले भालू। वैज्ञानिकों ने स्थानिक उपस्थिति अनुपस्थिति मॉडल के रूप में ज्ञात अपेक्षाकृत नए सांख्यिकी मॉडल का उपयोग करके बालों के नमूनों या कैमरा ट्रैप छवियों के माध्यम से अलग अलग जानवरों की पहचान किए बिना एशियाई काले रंग एशियाटिक ब्लैक बियर्स की घनत्व या आबादी की गणना की है। एशियन ब्लैक बियर। तो क्या है ये? प्रोटेक्शन स्टेटस वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट इन सिटीज लिस्टिंग शेड्यूल 1 में है ये, अपेंडिक्स 1 में। शेड्यूल 1 में ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्लोथ बियर। यूनिक फीचर वाइट वी मार्क होता है इन पे, ऐसे चेस्ट पे इस तरह का।
तो देख सकते हैं इसको। इसका ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एशियाटिक ब्लैक बियर्स, तो ये पूरे एरिया में आपको मिलेंगे ये। हैबिटेट इनका क्या है, तो इट इनहेबिट्स माउंटेनियस एंड हैवली फॉरेस्टेड एरियाज अक्रॉस साउदर्न एंड ईस्टर्न एशिया। इंडिया में बात करें तो फॉरेस्टेड एंड माउंटेनियस हैबिटेट्स 1200 से 1300, 3330 मीटर इन ऑल द हिमालयन स्टेट्स एंड इन मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, यहाँ भी ये पाए जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने कवर किया 16 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग जितने भी द हिंदू न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सीरियस एस्पिरेंट हो, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कर रहे हो, तो जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें ये सारे पॉइंट्स जरूर शामिल होने चाहिए और रिवीजन पर्पज़ से भी ये है, ठीक है। तो इससे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट और क्वेरीज हो तो कमेंट्स करिएगा और पीछे के जितने भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं उन्हें भी जरूर देखिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।